हेलो गाइस, वेलकम बैक इन ड्रीम हाई एकेडमी। तो चलिए ड्रीम हाई एकेडमी की ओर से जो आप लोगों तक वन लाइनर जीएस जिस्ट पहुंचा रहे हैं हम लोग। एक इम्पॉर्टेंट जीएस जिस्ट है, आपको इसकी कदर आपके एग्जाम के दिनों आएगी। जो ही आपके एग्जाम पास आने लगे हैं, हम इस पे भी क्वांटिटी जो है ऐड कर लेंगे, यानी कि और ज्यादा क्वेश्चन एक सेशन में हम कोशिश कर लेंगे। एक लेक्चर में थोड़ा और ज्यादा क्वेश्चन, हम पिछली बार 50 किए, आज थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। और सबसे पहले बताना है, क्योंकि हर एक वीडियो के इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जीएस वन लाइनर आप बिल्कुल नॉर्मल मत समझिएगा। इसमें ये जो आपका वन लाइनर है, तरुण गोयल, आपकी एरिहैंट, आपकी ल्यूसेंट का मिक्सचर है। सो इसको मिस मत करिएगा। ल्यूसेंट का भी मिक्सचर, ये तीनों बुक्स का मिक्सचर लिया है हमने, इसको मिक्स मत करिएगा। लास्ट के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 410 किए थे, यानी कि 410 क्वेश्चन अब तक किए हैं हमने। आज 411 क्वेश्चन पे आएंगे हम। ईस्टर्न मोस्ट कैपिटल की बात कर रहे हैं, ना कि स्टेट की बात। इस तरह से क्वेश्चन वहां पे आते हैं और हम गलत कर जाते हैं, ठीक है ना। तो ईस्टर्न मोस्ट कैपिटल ऑफ, यानी कि कौन सी है ईस्टर्न मोस्ट कैपिटल ऑफ इंडिया, जो है वो कोहिमा है। और कोहिमा किसकी कैपिटल है? कैपिटल ऑफ नागालैंड, ठीक है। स्वामी विवेकानंदा इज नोन एज द हिंदू नेपोलियन। फर्स्ट पर्सन हु रीच्ड इनटू द स्पेस इज द यूरी गैगरिन। अब बार बार हमें पीडीएफ की डिमांड कर रहे हो। पीडीएफ मैंने आपको बता दिया है, जो ही मैं अपना लास्ट लेक्चर लेके आऊंगा, यानी कि जो ही हमारी लेक्चर सीरीज बंद हो जाएगी जीएस पे वन लाइनर जो लेक्चर सीरीज है, उसके बाद ही पीडीएफ हम आप लोगों तक पहुंचा देंगे थ्रू अवर टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 414। राकेश शर्मा इज द फर्स्ट इंडियन टू रीच स्पेस। 415 क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट कौन सा था? आप सबको पता है, आर्यभट्टा वाज लॉन्च्ड इन 1975। एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद 416, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय मदन मोहन मालविया। नेक्स्ट क्वेश्चन 417 की बात कर लेंगे। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? समुद्रगुप्ता को बोला जाता है। मारो फिरंगी को, ये ऐसा स्लोगन किसने दिया था? मंगल पांडे ने, जी हाँ, 1857 की बगावत में। दादा साहिब फाल्के अवार्ड किसके रिलेटेड है? और ये दिया जाता है फिल्म फील्ड में, ओके, सिनेमा के फील्ड में। उसके बाद कालिदास इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 8 मार्च। बहुत बार जो डेज है, इंपॉर्टेंट डेज आपको याद भी रखने हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ड्यूरेंट कप इज एसोसिएटेड विद फुटबॉल, फुटबॉल से रिलेट है ड्यूरेंट कप, ठीक है। उसके बाद 423, विवेकानंद स्मारक इज सिचुएटेड इन कन्याकुमारी। नंबर 424 क्वेश्चन, द इकोनॉमी ऑफ चाइना इज बेस्ड, इट इज एक्चुअली इज बेस्ड ऑन टू करेंसीज, और yuan और रेमेंडी आपको पता है, ये इनकी दो करेंसीज है चाइना की। उसके बाद लेंथेस्ट ऑफ इंडियन कोस्टल लाइन की अगर बात करेंगे, इट इज 7516 किलोमीटर। नेशनल साइंस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 28 ऑफ फरवरी। आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो, दिस इज बोन मैरो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट 428 क्वेश्चन, जो कॉर्निया होता है ये आई पार्ट होता है, यानी कि आपकी आंख का ह्यूमन आई में एक पार्ट होता है, जैसे इरिस होता है, पिपल होता है, ऐसे ही कॉर्निया एक पार्ट होता है। और इसी को डोनेशन में जब आई डोनेट किया जाता है, इसी पार्ट को डोनेट किया जाता है, ओके। फीफा वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1904, और इसका हेडक्वार्टर तब, यानी कि कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था फीफा को? पेरिस में। बट इसका जो आज का हेडक्वार्टर है वो जुरिक स्विट्जरलैंड में है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट 430 क्वेश्चन, हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर इज मैक्सिको। अगर हिंदुस्तान की बात कर लेंगे, सबसे ज्यादा सिल्वर कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? इट इज द राजस्थान, ओके। वर्ल्ड अर्थ डे बहुत बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ऐसे डेट को। इट इज 22 ऑफ अप्रैल। और इसी तरह से अगर वाटर डे का पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है 22 मार्च, 22 ऑफ द मार्च, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लावर वैली इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड। याद रखना, आपको हमेशा कंफ्यूजन होता है, जो कि हम मीडियो ऑफ फ्लावर्स बोलते हैं, तो गुलमर्ग वो पता है आप सब लोगों को, कश्मीर की अगर बात कर लेंगे। बट फ्लावर वैली किसको बोला जाता है? उत्तराखंड को, ओके। यूनेस्को gives Kalinga Award in the field of science. YouTube was established in 2005, जिसके थ्रू मैं आपको वीडियो पहुंचा रहा हूँ, वो कब स्टैब्लिश हुआ है? 2005 में स्टैब्लिश हुआ है, ये बात याद रखना। 436 क्वेश्चन इज दैट कांग्रेस पास्ड रेजोल्यूशन फॉर फुल फ्रीडम। फुल फ्रीडम के लिए किस सेशन में, कहाँ पे कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास किया? इट इज लाहौर सेशन। उसके बाद 437,
इंदौर सिटी इज नोन एज चटोरू का शहर। चटोरू का शहर मतलब यहाँ पे फूडी लोग बहुत ज्यादा होते हैं, यानी कि खाने खुराक वाले लोग बहुत ज्यादा होते, यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलेंगे आप लोगों को। 438 इज मोराबाद इज नोन एज ब्रास सिटी। सिटी ऑफ लॉ किसको बोला जाता है? अलीगढ़ को। ओके, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत भी नहीं यहाँ पे। 440 आपको पता है मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट चल रहा है लॉन्च कब हुआ था? 2014। और याद रखना 2014 में और एक एडिशन के लिए आपकी प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना भी इसी साल लॉन्च हुई थी। सिलाऊ खाजा इज फेमस स्वीट डिश ऑफ बिहार। ये इंपॉर्टेंट क्यों है बाकी भी डिश से? क्योंकि इसको जीआई टैग मिला हुआ है। 442 मोहम्मद बिन कासिम इज द फर्स्ट मुस्लिम हु इन्वेडेड इंडिया। ठीक है ना, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडेड इन इंडिया, जिसने हिंदुस्तान पे इन्वेड किया था, पहले ऐसे मुस्लिम है। स्मॉलेस्ट बोर्ड ऑफ वर्ल्ड इज हमिंग बोर्ड। और ये आपके एसआई के जो रिसेंटली एग्जाम हुए थे उस पे आपको देखने को मिला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 444 फास्टेस्ट फ्लाइंग बोर्ड इज स्विफ्ट बोर्ड। Allahabad fort was built by Jalauddin Akbar. 446 question is that 65% of population of India lives in rural areas. हेडक्वार्टर ऑफ आईसीसी कहाँ पे है? दुबई में है। उसके बाद चाइना यानी कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड कौन सी कंट्री है? इट इज चाइना, याद रखिएगा। ओके, उसके बाद अगर बात करेंगे 449 व्हीलर आइलैंड कहाँ पे है? ये याद रखना, दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन से निकल के आएंगे। व्हीलर आइलैंड इज इन उड़ीसा, बट अब इसका नाम चेंज हुआ है और इसको बोला जाता है अब्दुल कलाम आजाद आइलैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 450 इसरो वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1969। 451 एशिस जो सीरीज होती है इट इज प्लेड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। कुछ इस तरह से क्वेश्चन आया था कि एशिस सीरीज विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज हिंदुस्तान नहीं खेल रहा है, और वहां पे एक ऑप्शन एशिस था, वहां से ये क्वेश्चन मैंने निकाल के लाया है। एशिस सीरीज जो है सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान ही होती है। ओके, नेक्स्ट 452 क्वेश्चन इज दैट कर्नाटका इज द हाईएस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। 453 G7 नेशन जो होते हैं आपको पता है 7 कंट्रीज है G7 नेशन, और ये स्टैब्लिश हुई थी 1975 में। मिड डे मील योजना जो अब चल रही है ये 1995 में लॉन्च हुई है, स्टार्ट हुई है। 455 क्वेश्चन इज दैट टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया इज 25। पहले 24 थे, आंध्र प्रदेश का एक हाई कोर्ट और ऐड हुआ तो अब 25 हुए, यानी कि रिसेंट जो है लेटेस्ट हाई कोर्ट इज आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट 456 फाउंडर ऑफ लोधी डायनास्टी इज बहलोल लोधी। तो आप इस सेशन को यार शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के दिनों में आपको इसकी अहमियत लगेगी, लेकिन बेहतर है कि आप पहले से ही इस चीज को प्रिपेयर कर ले। ओके, 457 इज दैट उधम सिंह इज नोन उधम सिंह किल्ड द जनरल डायर। जनरल डायर जो जलियांवाला बाग मैसेकर में जिसने फायरिंग की थी, ठीक है ना, उसको किल किया था उधम सिंह ने। लॉर्ड कैनिंग अनाउंसड फॉर क्राउन रूल इन 1857 बंगाल। इंपॉर्टेंट है कि एक तो पता है आप लोगों को 1857 की बगावत के बाद हिंदुस्तान जो है इंडिया केम डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश क्राउन रूल, और उन दिनों कौन थे वाइसराय? आपके लॉर्ड कैनिंग। ओके, लेकिन कहां पे हुआ था? बंगाल में। ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन निकल के आएंगे। 459 क्वेश्चन इज दैट पीकॉक थ्रोन वाज बिल्ट बाय शाहजहां। 460 क्वेश्चन खान अब्दुल गफार खान इज आल्सो नोन एज सीमंत गांधी। 461 question is that supernova is the origin of whole universe. 462 question is किबुथु जो अरुणाचल प्रदेश में है एक पॉइंट है इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। इसी तरह आपको वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट भी याद रखना है, नॉर्दर्न मोस्ट, साउदर्न मोस्ट और ईस्टर्न मोस्ट। अगर मैं बोलूंगा आपको वेस्टर्न मोस्ट जो है वो आपको गवार मोती है, उसके बाद इंदिरा कॉल जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट है, केप ऑफ कोमरिन इंडिया का साउदर्न मोस्ट है जब इंडियन मेनलैंड की बात कर रहे हैं, लेकिन आइलैंड को लेके अगर बात करेंगे तो इंदिरा पॉइंट आएगा जो अंडमान और निकोबार में है, वो साउदर्न मोस्ट है। सो कुल मिला के चारों मैंने बोला आपको, ईस्टर्न मोस्ट आपकी आप बात कर लेंगे किबिथू, नॉर्दर्न की बात करेंगे इंदिरा पॉइंट, वेस्टर्न की बात करेंगे गौहार मोती, उसके बाद इंदिरा पॉइंट अगर अंडमान और निकोबार को लेके हमने इंक्लूड किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट 463 क्वेश्चन हुसैन सागर लेक इज इन तेलंगाना। लेक इस पे क्वेश्चन आते हैं, लेक रिवर्स पे क्वेश्चन आते हैं, जहां से भी हमें ये क्वेश्चन मिलेगा हम ऐड करते हैं। छाव इज द फॉक डांस ऑफ झारखंड, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 465 क्वेश्चन इज दैट कन्हेरी केव्स आर सिचुएटेड इन मुंबई।
466 is Chandra Prabha Sanctuary is situated in यूपी. ओके, चंदौली डिस्ट्रिक्ट यूपी में ये सेंचुरी पाई जाती है. हल्दाई जो सी पोर्ट है, हल्दाई सी पोर्ट इज लोकेटेड एट हुगली रिवर, वेस्ट बंगाल में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट 468 क्वेश्चन. रघुनाथितु बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड एट कर्नाटका. कुछ ऐसे नाम है जो आप पहली बार सुनते होंगे बट एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है. ग्रेट मैन मेड रिवर इज लोकेटेड इन लीबिया. ठीक है ना, यहाँ पे ग्रेट मैन मेड जो रिवर है वो लीबिया में है. उसके बाद येलो रिवर की बात करेंगे हम, जिसको यांगजी रिवर भी बोला जाता है. ये लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया का, याद रखना. इसी तरह से आपके ब्रह्मपुत्रा को रेड रिवर बोला जाता है, इस चीज को भी आप याद रखना. सी काउ is found in Gulf of Mannar Biosphere Reserve. 472 question. Carbohydrates is stored in the body as glycogen. 473 की बात करेंगे. Oldest operating port in India built by British East India Company is Kolkata Port. So Kolkata Port जो है oldest operating port है. Iron metal 474. Iron metal was not found in Harappan civilization. याद रखना, आयरन हरप्पन सिविलाइजेशन में कहीं पे भी नहीं पाया गया है. 475 क्वेश्चन. एरोमेटिक कार्बन लाइक बेंजीन है, नैफ्थलीन है, जाइलिन एक्सेट्रा और obtained from coal by the destructive distillation of coal, यानी कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल प्रोसेस करते हैं, उसके बाद ही हमें एरोमेटिक कार्बन मिलते हैं. एरोमेटिक कार्बन में रिंग लाइक, जैसे बेंजीन है, आपका नैफ्थलीन है, जाइलिन है एक्सेट्रा. तो कुल मिला के आज का सेशन हम यहाँ ही कंक्लूड करते हैं. अब तक हमारे 475 क्वेश्चन होते हुए हैं. आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बेनिफिशियल होंगे आप लोगों के लिए, और आप इस सेशन को लाइक भी जरूर कर लेंगे. लाइक करने के साथ साथ बाकी दोस्तों तक भी ये क्वेश्चन सेशन जो है पहुंचा दिए. इस मिशन को सक्सेसफुल बनाना आप लोगों का काम है. अगर आप लोगों ने इसको सक्सेसफुल बनाया तो यकीन मानिए आप लोगों के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आने के संभावना